आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। गजब का तर्क देते हैं, ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। या आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ कुंभ याद है, 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेरा टैक्स लगता था। झूठ बोलना झूठ बोलने की। जी भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे और आपने भव्य करा दिया। लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा, तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना कर सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। अगर आपको न्यूज एनालिसिस, डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को बार बार न ढूंढना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान या हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर किए चलते हैं हम लोग मेन डिबेट पर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सवाल सिर्फ इतने हैं कि अगर महाकुंभ है, अगर ये आस्था का विषय है और लोगों का आना वहां लगभग तय है, अगर 30 करोड़ जनता आई थी 2013 में तो अब ज्यादा आएगी, लोग ये कह रहे हैं। अगर उसके हिसाब से तैयारी हो रही है, निमंत्रण बंट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? क्यों विपक्ष के नेता इतने असहज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है निमंत्रण बांटने की क्या बात है भाई, निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत। साथ में खोदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो, वहां शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं? ये किस तरह का अटैक है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद पड़ रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है? बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को
उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक, आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, धर्म प्राण देश से विवेक जी, धर्मनिरपेक्ष देश वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, किसी भी गैदरिंग में समस्याएं हो सकती हैं, इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका जी सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ, अब सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था, इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था, गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है, जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी, और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता भाई, बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, केंद्र में हुआ था जनवरी 89 में, कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है, और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, बेवजह की बात है। गूगल सर्च जब तक आप कर रहे हैं, जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से सवाल है, सीएम आवास योगी जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अगर वहां पर हिंदू मंदिर का कोई निशान मिलेगा तो योगी जी जरूर खुदाई करवाएंगे, इसमें अखिलेश जी उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? महेंद्र हरित का कैथल से सवाल है, जिन लोगों ने बुलावे के बाद भी अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उन्हें आज कुंभ का निमंत्रण क्यों चाहिए? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी, भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी हैं ना, किसी हिंदू को बना देंगे, मानने वाले लोग हैं। आजम खान में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की? भाई सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का, और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई नहीं, सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2013 में इतना भव्य कुंभ करवाया था, महाकुंभ करवाया था। हमें विदेश में इसके लिए हम लोग को सराहना किया गया, हमें अवार्ड दिया गया, और हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू का पर्व में हमने आजम खान साहब को बनाया था, 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे, महाकुंभ हुआ, और आपने भव्य करा दिया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है। नाविका जी मुझे कुछ कहना है, इजाजत। नाविका जी इजाजत दें, एक लाइन। नाविका जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाविका जी, अनुराग भाई प्लीज,
आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 की कुंभ को लेकर, और माननीय सुधांशु जी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले के, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था और सीएजी लिखा, ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट था, पैसों को किस तरह से, पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल, क्राउड मॉनिटरिंग में गड़बड़ी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वी विल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यूपी गवर्नमेंट का। सुधांशु जी, मैं आपको रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल भी भेज दूंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट पर अगर उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार ने गलत काम किया था तो वही गलत काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अब सवाल यह है कि हर सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे। अनुराग भाई बराबर बोल रहे, और दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, ये इनविटेशन की बात कहां से आई? जिसको जाना है, जैसे मुझे तो कोई इनविटेशन मिला नहीं था 2019 में, मुझे सौभाग्य मिला जाने का, मैं वहां पर गया तो जाएगी अखिलेश जी, वो वीआईपी स्टाइल में जाएगी। 40-30 करोड़ लोग आते हैं। जहां इनविटेशन आया वहां तो गए नहीं। बात अब आप दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा और तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता?